क्योंकि इनका मेन मकसद है एक ऐसा पॉलिटिक्स लाना, एक जो किसी भी जाति, धर्म और किसी मजहब, इन सब चीज़ों से अलग। सिर्फ नौकरी के लिए प्लान नहीं हुआ है, इस कारण भी प्लान हो गया कि अपहरण हो जाएगा, बच्चे को पढ़ाना लिखाना रखना सब कुछ प्रॉब्लम। वोटिंग करने का सिखा रहे हैं, उनके वोटिंग का राइट, उसमें क्या अधिकार है उस अधिकार को बता रहे हैं। और 25 में ये परिवर्तन हो के रहेगा। और दोनों लोग के शासन में जो कुव्यवस्था हमने देखा है, 35 साल में बिहार का जो है सब लोगों का पलायन हुआ है। मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित की रिपोर्ट। अभी हम पटना के वेटनरी कॉलेज में हैं। अभी प्रशांत किशोर जी जिस स्टेज से जो है राजनीतिक पार्टी की घोषणा करने वाले हैं, हम ठीक उसी स्टेज पे हैं। अभी हमारे साथ हाजीपुर के जन सुराज से जुड़े हैं हाल ही में। आइए हम इनसे जानते हैं क्या मोटिव था, क्या विजन था जो जन सुराज से आप जुड़े। मैं राकेश रंजन, रेड क्रॉस का चेयरमैन और जन सुराज का संस्थापक सदस्य हूँ और मैं 2022 से जन सुराज से जुड़ा हूँ। इनके अभियान में शुरुआत से ही जुड़ा हूँ। बिहार में बहुत दिनों के बाद गांधी और जयप्रकाश के बाद प्रशांत जी का उदय हुआ है। प्रशांत जी हमारे बिहार के लाल हैं और इन्होंने जो एक मुहिम छेड़ा है कि बिहार को जो 35 वर्ष से बदहाली चल रही है, उस बदहाली से निकालने का एक प्रयास है। और उस प्रयास के लिए प्रशांत जी का जितना भी हम शुक्रगुजार हो सके हैं, और हम सब तो सिर्फ उसमें कंधा लगा रहे हैं, हम सब सिर्फ सहयोग कर रहे हैं। असल मेहनत तो उस व्यक्ति का है जो पूरे अभी तक करीब हम समझते हैं 20 से 22 जिलों में उनका भ्रमण गांव-गांव तक हुआ है। जन सुराज में देखा जा रहा है कि लगातार IPS हो गए, IAS हो गए, लगातार शिक्षाविदों की जो है भीड़ लगी हुई है। सब लोग आ रहे हैं क्योंकि इनका मेन मकसद है एक ऐसा पॉलिटिक्स लाना, एक जो किसी भी जाति, धर्म और किसी मजहब, इन सब चीज़ों से अलग एक नया सोच है, एक नया क्रिएशन है और ये निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा। सबसे अहम मुद्दा बिहार की प्लान है, सबसे अहम मुद्दा बिहार के छात्रों का है, क्योंकि छात्र जो है बिहार में अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं, जिसके लिए प्लान करना पड़ता है। अभी हाल ही में आपने बंगाल में देखा होगा किस प्रकार से सिल्लीगुड़ी में, क्या लगता है कि प्रशांत जी जैसे नेता जब आएंगे तो रोक पाएंगे क्या? प्रशांत जी ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। मार्च महीने में वो निश्चित रूप से पटल पर आपके सामने होगा और वो बताएंगे कि कैसे हम पलायन को रोक लेंगे, कैसे हम जो 15 साल तक के बच्चों हैं उनको हम कैसे विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे। हर जिला में कुछ मॉडल स्कूल बनाएंगे। पहला प्रयास तो ये होगा, एक ही बार तो सब ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन एक प्रयास, एक सार्थक प्रयास होगा और निश्चित रूप से साल भर के अंदर ये जो पलायन है ये निश्चित रुकेगा और शिक्षा का जो स्तर जिसके लिए बिहार जाना जाता था पुनः उसको स्थापित करेगा और देश का अग्रणी राज्य बनके निश्चित रूप से सामने आएगा। प्रशांत किशोर जी एक तरफ, चिराग पासवान जी एक तरफ, तेजस्वी यादव जी, कैसे ये दोनों नेता से फिर भिड़ेंगे? कैसे, क्या लगता है? किसी से भिड़ना नहीं है, भिड़ना ही हो जाएगा ना। एक तरफ तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि बी टीम के तौर पर काम कर रही है। प्रशांत किशोर जी किसी से भिड़ने नहीं जा रहे हैं, उन्होंने एक अभियान छेड़ा है और घर घर जा रहे हैं और घर घर को सिर्फ अपने बाल बच्चों को देखकर वोटिंग करने का सिखा रहे हैं। उनके वोटिंग का राइट, उसमें क्या अधिकार है उस अधिकार को बता रहे हैं। और इसके लिए हमको इन आज का जो राजनीति है, इस राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। सर आप तो बहुत, सर आपका उम्र भी हो गया सर, आपने लालू यादव जी का भी शासन देखा होगा, आपने नीतीश जी का शासन देख ही रहे सर, क्या कुछ लगा सर शासन जी? दोनों लोग का शासन कैसा लगा आपको? दोनों लोग के शासन में जो कुव्यवस्था हमने देखा है, 35 साल में बिहार का जो है सब लोगों का पलायन हुआ है। सिर्फ नौकरी के लिए प्लान नहीं हुआ है, इस कारण भी प्लान हो गया कि अपहरण हो जाएगा, बच्चे
को पढ़ाना लिखाना रखना सब कुछ प्रॉब्लम। आपके नेता प्रशांत किशोर जी क्योंकि हर पार्टियां के साथ जो है काम किए हैं राजनीतिक सलाहकार के रूप में, यही इनका प्लस पॉइंट है कि हर पार्टी के विषय में उनको सब कुछ जानकारी है। 25 में क्या करेंगे? और 25 में ये परिवर्तन हो के रहेगा और एक ऐसा परिवर्तन होगा जो आंधी के रूप धारण करेगा। आज तो जस्ट एक समझिए कि नींव का पत्थर डाला जा रहा है और ये जनसैलाब देख के पूरा भीड़ देख लीजिए। पूरे बिहार के जितने लोग यहाँ आ गए हैं, इससे कितने अधिक लोग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तक लगभग 1 करोड़ लोग पार्टी बनने के पहले इसके सदस्य बन चुके हैं। पार्टी बनने के बाद पुनः लोग इसमें सदस्य बनेंगे और पूरा बिहार बदलाव के लिए सिर्फ मैं त्रस्त नहीं हूँ। 35 वर्ष से बिहार को विकल्प चाहिए, अभी तक विकल्प नहीं था और लालू का वोट और नीतीश का वोट एक दूसरे में आ रहा था, कभी जा रहा था। आज एक विकल्प प्रशांत किशोर जी ने देने का काम किया है और ये विकल्प निश्चित रूप से एक रंग लाएगा, एक हवा बनाएगा और निश्चित रूप से ये परिवर्तन